कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। मंगल देव जो है, मंगल ग्रह जो हैं, अब उल्टे चलना प्रारंभ हो जाएंगे। वक्री काल इनका आरंभ हो जाएगा 80 दिनों के लिए। यह जो वक्री काल है, और साथ में अगर यह ध्यान रखा जाए कि पहले से ही मंगल देव जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पावर आदि है, यानी कि नीच प्रभावी होकर चल रहे हैं कर्क राशि में। तो यह जो मूव है, इस बात को ध्यान रखते हुए कि अगला पूरा वर्ष जो है मंगल देव को समर्पित है, तो ये मूव सभी के लिए बहुत अच्छा है। वह कैसे? वह ऐसे कि मंगल देव जिस भी प्रकार से जो भी कमजोरी अभी तक झेल रहे थे, जैसे ही वक्री काल आरंभ हो जाएगा तो पूर्ण ताकत उनके अंदर आ जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा आगे अभी। तो ऐसा समझ लीजिए, मूल क्या होता है मंगल। मंगल वह ग्रह है जो कि है राजा, शेर। और मंगल अगर वीक है तो वही शेर, मंगल वीक होने के कारण, एक जैसे गीदड़ होता है ना, गीदड़ जैसा जीवन व्यतीत करने पे विवश हो जाता है, वही शेर। यानी कि पुराने जो अच्छे दिन हैं, जब सब कुछ आपके नियंत्रण में चल रहा था, वह जो समय जो खो गया था, वह जो है पुनः उसकी वापसी होगी। पहले अवधि काल समझ लेते हैं और समझाता हूँ ये मूव अच्छा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान जन इसको उत्तम नहीं बताते हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है, लेकिन जिस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास करूँगा तो उसमें अगर आप समझेंगे विशेषता गुणों के आधार पर, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यह जो गोचरी व्यवस्था है ये हमारे लिए बड़ी उत्तम है। व्यवस्था समझते हैं पहले गोचर की। मंगल 20 अक्टूबर 2024, दिन था रविवार, दोपहर 2:46 से वक्री हो गए, नीच प्रभावी हो गए थे। जनवरी 21 जनवरी 2025 मंगलवार प्रातः 9:37 तक इसी प्रभाव में बने रहेंगे, यानी कर्क राशि में नीच प्रभावी बने रहेंगे। तो ये डेट आप समझ लीजिएगा। तो ये अक्टूबर के समय से आप देखिएगा कि बहुत सारी जगहों पर व्यर्थ में आपको निराशा झेलनी पड़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहाँ आ रही है। क्या हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें दिक्कत है, भाग्य कुछ साथ नहीं दे रहा है, ग्रहों की व्यवस्था है वो गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। अब दिसंबर महीने में 7 दिसंबर 2024 शनिवार प्रातः 5:01 से 25 फरवरी 2025 दिन होगा सोमवार प्रातः 7:27 तक 80 दिनों के लिए वक्री प्रभावी रहेंगे। एक ना मूल गणना समझ लीजिए, कोई भी ग्रह अगर उच्च का है और साथ में वक्री हो जाएगा तो उसका उच्चपना खत्म हो जाएगा, उल्टी चीज़ शुरू हो जाएगी, यानी कि उल्टा चलना शुरू हो जाएंगे। जो उसका प्रभाव है वह जो है पूर्णतः नीच हो जाएगा अगर साथ में वक्री हो जाता है। और अब जो है मंगल देव चल रहे हैं नीच प्रभावी, काफ़ी लंबे समय तक चलते रहेंगे, और साथ में हो गए हैं 7 तारीख से यह वक्री। तो ये उच्च ग्रह की तरह आपको फल प्रदान करेंगे। समझे आप क्यों मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये मूव आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। अब प्रार्थना रहेगी कि आपकी लग्न कुंडली में जहाँ भी मंगल बैठे हुए हैं वो सेक्शन पूर्णतः एक्टिवेट हो जाएगा, और उस सेक्शन से संबंधित जो भी परेशानी आपको अभी तक फेस करनी पड़ रही थी, वहाँ पर जो मेहनत का स्तर है वह दुगना करवाने लग जाएंगे मंगल देव, और आपको उत्तम रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बेशक ये नीच प्रभावी बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री चाल के कारण यह उच्च की तरह आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, फल प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी आपको अब छू नहीं पाएगी। चलिए अब राशि क्रम में हम मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के संदर्भ में समझ लेते हैं कि मंगल देव का जो ये मूव है, ये क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या आशीर्वाद आपको देने जा रहा है। सबसे पहले मेष राशि समझ लेते हैं। मंगल देव आपके चौथे स्थान पर बैठे हुए हैं। चौथा स्थान एक्टिवेट हो जाएगा, यानी घर, सुख स्थान, भौतिकता से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी कष्ट चलता आ रहा था, माता के साथ किसी भी प्रकार के रिलेशंस में नकारात्मक के भाव आ गए थे, उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल रही थी, वह दूर हो जाएगी।
दूसरा प्रभाव जो पड़ेगा वह पड़ेगा आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके रिलेशंस पे। वह बहुत अधिक सुधार की तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आने वाली जो इनकम है, मंथली इनकम है जिससे आपका घर चलता है, उसमें भी बड़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। मित्र हैं, संगत है, उनके साथ भी आपके रिलेशंस जो थोड़े से कड़वे चलते आ रहे थे किसी प्रकार के पैसों के लेन देन को लेकर, वह पैसे उनकी तरफ से आपको मिल जाएंगे और रिश्ते पुनः आपके ठीक ट्रैक पे आने लग जाएंगे। कर्म क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव जो मेष राशि के जातक देख रहे थे, वह अब युक्ति लगाकर अपने कर्म क्षेत्र को पुनः उठाना शुरू कर देंगे। यानी कर्म क्षेत्र जो है वह किसी भी प्रकार से अब आपको निराशा नहीं होने देगा, किसी प्रकार से नेगेटिविटी नहीं आने देगा। जब कर्म क्षेत्र आपका बहुत अच्छा हो जाएगा तो सर्व लाभ स्थान है, हर प्रकार का लाभ आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन प्रार्थना रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रहीय जो गोचर है, वह गोचर में जो भी पॉजिटिविटी आप सीखते हो, गोचर तो चला जाता है, प्लैनेट आगे मूव कर जाता है गोचरी व्यवस्था में, ये नियम है, बदलते रहते हैं प्लैनेट्स। लेकिन वह जो बीज है, लर्निंग का जो बीज है, अगर उसको अप्लाई करना सीख जाते हो तो फिर आशीर्वाद बना रहता है। ये प्रार्थना रहेगी। चलिए, अब वृष राशि के जातक हैं, उनके संदर्भ में समझते हैं क्या उपलब्धि रहेगी। मंगलदेव बैठे हैं आपके तृतीय भाव पर। हर प्रकार से आपकी मेहनत का जो स्तर है वह आधार बनाएगा आपके भाग्य को निखारने के लिए। छोटे भाई बहनों के साथ या समाज में भाई बंधुत्व के साथ जो आपका रिलेशंस है वह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। जो आपसी विवाद किसी प्रकार से मन के आधार पर या मतों के आधार पर चलते आ रहे थे, वह इम्प्रूव होंगे। और ख़ास तौर से आपके पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। व्यर्थ की चीज़ों में समय गंवाने में जो आपने बहुत लंबा समय निकाल दिया है वह नहीं अब गंवाओगे और नियम बनाओगे। सोने उठने का नियम बनेगा, प्रकृति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और यह पॉजिटिव सोच ही आपके भाग्य का निर्माण करेगी। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेरे जीवन में यह गलतियां मुझसे हुई हैं, मुझे यहाँ पर अमुक व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए थी, मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए थी, मैंने उस समय बड़ी जल्दी से निर्णय लिया और इस कारण से मेरे पे थोड़ा सा कर्जे का लोड पड़ गया है। लेकिन अब साधन मेरे पास है, मैं सभी को एक प्रकार से सेटल करने का प्रयास करूंगा और धीरे धीरे मेरा डेब्ट का जो सेक्शन है इसको क्लियर करना शुरू कर दूंगा। भाग्य स्थान जो है मेरा, उसके बारे में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मेरा जो कर्म है उस कर्म में कुछ हिस्सा आशीर्वाद का भी जो है मेरे साथ चलते रहना चाहिए। तो जो कुछ भी मैं करूँगा मेरे पूर्वजों को, मेरे पितरों को समक्ष रखे करूँगा, उनके आशीर्वाद के लिए सदैव प्रार्थना करूँगा। मैं इसमें अब यकीन रखता हूँ कि मेरा परिवार जो है वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अकेले रहकर कुछ भी हासिल नहीं करा जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं है। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आप देखोगे अपने जीवन में दिसंबर और जनवरी महीने में। कर्म क्षेत्र, वह जातक बहुत अच्छा होता है जिसके पास किसी न किसी रूप में कार्य बना ही रहता है। तो मैं अपने आप को हर प्रकार से बिजी रखने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरे पास यह समय ही नहीं होगा सोचने का कि क्या अच्छा हो रहा है और ये चीज़ें जो हैं इन्होंने पास्ट मुझे परेशान करा था, ये गई हैं या नहीं गई हैं। मैं बिल्कुल सीधी दृष्टि रखते हुए अपने कर्म क्षेत्र को इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं यानी संकल्प शक्ति बहुत तेज़ी से आपके हर एक कार्य को स्वर्ण में बदलना शुरू कर देंगी। याद रखिएगा, थोड़ा सा मंगलदेव की जब ताकत बढ़ेगी तो मेहनत का सेक्शन जो है प्रभावित होता ही होता है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। इस प्रकार की ऊर्जा जो है आने लग जाती है, ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि के जातक, मंगलदेव बैठे हुए हैं आपके धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर, आपके वाणी भाव पर। कुटुंब के साथ कुटुंब के साथ किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है वह रिलीज होगी। वाणी बहुत उत्तम रहेगी। आपको यह फिल्टर लगाना आ जाएगा कि मुझे कहाँ पर कितने शब्दों का प्रयोग करना है और कहाँ पर बिल्कुल शांत रहना है, मौन रहना है। ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जहाँ मेरे से बात ही नहीं करी जा रही है वहाँ मैं अपनी सलाह नहीं दूंगा। और इस आधार पर जो आपका जो धन है,
कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा वह आपके पास जिस रफ्तार से आ रहा था लगभग वह रफ्तार 4 गुना हो जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। जो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी है, हर बात के 2 अर्थ निकाल के और उसको संवार कर रखने का, संजो कर रखने का, ये आदत मंगलदेव पूर्णता खत्म करवा देंगे। संतान के साथ आपके रिलेशंस और किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी उत्तम नॉलेज होनी ही चाहिए। यानी कि आवेश में आकर कोई भी कार्य शुरू कर लेते थे पहले पूर्व में और यह निर्णय लगाते थे कि ये काम चला क्यों नहीं। अब इस बात को समझ में आएगी कि पहले बेस तैयार करना पड़ता है किसी भी कार्य के लिए। संतान को समझाने के लिए ये चीज़ समझानी पड़ती है कि आपकी और उसकी एज के बीच में बहुत सारा गैप है। कुछ चीज़ों में समय निकालना पड़ता है, शुभ समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो जो धैर्य है, या बहुत सारी चीज़ों में आपको यह चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी सारी चीज़ें उत्तम है फिर भी मेरा लाभ कहाँ पर रुका हुआ है, तो उन चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वह इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए, वह युक्तियाँ निकलने लग जाएगी। यानी जो पंचम भाव है वह बहुत ज़्यादा शुभता बिखरने लग जाएगा। और पंचम भाव जो है वो बेस होता है आपके भाग्य भाव का। अब आप जो कुछ भी करोगे वह इस आधार पे करोगे कि मैंने आज यह चीज़ खरीदी है, यह सालों साल चलेगी या नहीं चलेगी, इस भावना के साथ ही मैंने इस चीज़ को परचेज करा है। मैंने कोई भी कार्य शुरू करा है तो मैंने उसकी ए से जेड तक कैलकुलेशन लगा ली है, जिससे कि भविष्य में ही जाकर भी मुझे किसी प्रकार का डाउनफॉल नहीं देखना पड़े और किसी न किसी रूप में धन जो है वह मेरी पहली प्रथम प्रायोरिटी रहेगी, वह मेरे पास आता ही रहे। यानी वो धन ऊर्जा है, उसका आशीर्वाद बना ही रहे। भाग्य भाव को थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर का साइन है, कुंभ राशि है। अब मंगल और शनि एक ऐसे ग्रह हैं कि एक युवक हो गया और एक बहुत बड़ा एज का जो है बुजुर्ग हो गया। तो अब मंगल देव यहाँ पर सभी के साथ मैत्री भाव कैसे बना के रखना है और हमारा जो असल भाग्य है वह काम कैसे करेगा उत्तम जोश के साथ, वह जो ऊर्जा है वह भाग्य निर्माण करना शुरू कर देगी। प्रार्थना रहेगी कि मंगल की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी दिसंबर और जनवरी में। प्रार्थना रहेगी कि किसी भी प्रकार से ताकत का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नहीं तो आपको थोड़ा सा चैलेंज जो है भी थोड़ा सा और अधिक फेस करना पड़ेगा। कर्क राशि के जातक, लगन भाव में मंगल बैठे हुए हैं। डर निकल जाएगा कि कुछ आपके साथ गलत हो सकता है। अमुक जगह जा रहे हैं, कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था में पैसे डाले हुए हैं, कहीं पैसे ना डूब जाए। आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, पता नहीं लगता किसी का। अभी भी कार्य में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, पता नहीं माहौल कैसा रहेगा। बहुत सारे जो नेगेटिविटी वाले विचार आ रहे थे पूर्णतः गायब हो जाएंगे 2 महीने के लिए। इस बात को ध्यान रखिए। यानी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। आसपास के परिवार के सदस्य, जो मित्र मंडली है, बंधु हैं, बांधव हैं, वह भी बोलेंगे गजब की पॉजिटिविटी आपके एटीट्यूड में आ गई, आपकी नेचर में आ गई है। मंगल देव का मैंने उदाहरण दिया ना कि मंगल अगर वीक हो तो शेर जो है वो गीदड़ की तरह भटकता है, ध्यान रखिएगा। और मंगल बहुत स्ट्रांग हो तो एक चूहा भी शेर के जैसे बात करने लग जाता है। यह मंगल की ताकत है। कोई भी ग्रह इतना ताकतवर नहीं कि सीधे तौर पर मंगल को चैलेंज दे पाए, सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मंगल के पास संकल्प शक्ति, आगे बढ़ गया फिर पीछे नहीं हटेगा। और मंगल को किसी भी प्रकार से मृत्यु के भय से आप डरा नहीं सकते हो। ऐसा तो ज़्यादा वो डरता नहीं है किसी प्रकार से। तो यानी कार्य करने में जो जोश चाहिए, जो संकल्प शक्ति चाहिए, वो मंगल के पास भरपूर होती है। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने वाली है विचारों के माध्यम से। घर का जो माहौल है, घर का एक प्रकार से जो अटके हुए कार्य हैं, धन की वजह से जो अटक गए थे, उसमें ये बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि धन की कोई भी समस्या के कारण अब आपका कोई भी सुख का साधन है वह आप तक जो नहीं पहुंच पा रहा था, वह किसी प्रकार से रुकेगा नहीं। आंतरिक मन की प्रसन्नता बड़ी अच्छी रहेगी। ये 2 महीने बड़े उत्तम जाएंगे आपके। बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी पूरी कर्क राशि है, पर्सनैलिटी बदलने वाली है। और आपको जो पर्सनैलिटी है वह सामने वाला जातक ही आपको बताएगा, देखिए आप में बहुत गजब का चेंज आ गया है। और उसका सीधा प्रभाव आपका जो धन आना है, जिस मार्ग से आना है, वह मार्ग भी बड़ा प्रशस्त हो जाएगा, बहुत पक्का हो जाएगा। धन के कारण आपको
किसी भी प्रकार का जो सुख है वो जो भोगना है, बहुत ज़रूरी कार्य हैं, उसमें जो है निराश नहीं होना पड़ेगा। ये दो चीज़ें बड़ी अटल हैं। हमारा जो परिवार का जो माहौल होता है, अगर वह माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो बाहर के जगत में जाके हम कुछ भी बहुत उत्तम नहीं कर पाते हैं। समझे आप मेरी बात को? यानी घर में अगर जो कलेश का माहौल रहता है, विचारों में इतनी ज़्यादा अलग अलग ट्रैक्स रहते हैं, तो बाहर जाके कोई भी व्यक्ति परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिविटियाँ गृहस्थी के संबंध में परिवार में सभी लोगों की जो है एकता वह सम्मुख निकल के आएगी, एक साथ निकल के आएगी कि हम सब अंदर से एक हैं। कोई बात नहीं, हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं परिवार जो है अब आपका पूर्ण साथ देगा। किसी भी प्रकार से गृहस्थी में कोई भी नेगेटिविटी चलती आ रही थी जिसके कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी बने हुए थे कि होगा क्या, घर से ही आदमी दुखी है तो बाहर जाके क्या कमाएगा, क्या खाएगा, सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। प्रार्थना रहेगी 8वीं जो दृष्टि है मंगल बाबा की, वह दृष्टि थोड़ी सी यह सूचित करती है कि अभी आपके अंदर जो ये नया नया जो जोश आया है, इससे कुछ भी ऐसा कार्य मत कर दीजिएगा जिससे आने वाला भविष्य है वह दांव पे लग जाए। प्रार्थना क्या कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार से कि कर्क राशि वाले हैं, दुख तो देख ही नहीं सकते हैं और थोड़ी सी बात होती है एकदम ये अपना रिश्ता बना लेते हैं। थोड़ा सा अपने पूर्व इतिहास से सीखिएगा, तेल देखिए, तेल की धार देखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करिए। और जो जातक आपकी शरण में आया उससे अब रिश्ते बनाने की जगह, क्योंकि आप बड़े भावुक के रिश्ते बना लेते तो उसको बोलिए भैया कर्म करो, कर्म करोगे, कर्म करने से सब चीज़ें मिलती हैं, बातें करने से या मेरे पे आश्रित होने से कुछ नहीं होता। तो यह वाणी जो है, इस वाणी की जो गंभीरता है उसको बना के रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। सिंह राशि, 12वें भाव पे मंगल बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो युवा अवस्था के जो जातक हैं उनको थोड़ा सा ये फील होगा कि हम सीधे तरीके से कोई चीज़ हमारे पास चल के आ रही है और हमारे को अगर पहले से ही पूर्व नियोजन हमारा इस प्रकार की भावना में है कि ये चीज़ तो फलेगी ही नहीं, हमने सीधे तौर पे सुनना ही नहीं उसको पूरा और मना कर दिया। यानी जो नेगेटिव और फॉल्स एटीट्यूड है वह दूर हो जाएगा। हमारे को चीज़ समझ में आएगी कि हमारे को टूल्स चाहिए होते हैं। हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड है, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे को उनसे दूर करता जा रहा था, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके नेचर में बदलने वाली है। कोई भी जातक अब आपसे बात करेगा तो आप उसकी पूरी बात सुनोगे, उसमें से आपके मतलब की क्या चीज़ है वह उसको ग्रहण करोगे और बड़ा मीठी वाणी से उसको ट्रीट करोगे। आपके अंदर ये चेंज आने वाला है। ये 2 महीने ये ऊर्जा पूर्ण आशीर्वाद से आपके को भाग्य प्रदान करती रहेगी। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। मेहनत करने का जो ढंग है, मेहनत करने के ढंग का जो प्रकार है, यानी कि जैसे ही नेचर आपकी चेंज हुई तो आपके पूरी चाल और ढाल जो है बदलनी शुरू हो गई और उसके आधार पर आपका भाग्य बनना शुरू हो गया। लंबे चलते आ रहे जो कर्जे हैं, डिपेंडेंसी है पैसों के लिए कि अमुक व्यक्ति ने बोला था कि इस तारीख तक पैसे दे देंगे, उसके कारण जो रिलेशंस खराब होते हैं और व्यर्थ में जो कर्जों का जो माया जाल है उससे घिरे रहते हो, उससे बाहर आने के लिए उस अंधकार में जो दीपक जलाना है वह मंगलदेव अब जलवा देंगे। कोई ना कोई माध्यम ऐसा ज़रूर निकलेगा जिससे कि अभी तक जो रात्रि में चैन की नींद नहीं ले पा रहे थे, ये डेप्थ सेक्शन की वजह से वह क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। जिन जातकों को यह शिकायत बनी रहती है कि हमारे सारे कार्य ठीक हैं लेकिन हमारे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि हम मेहनत तो बहुत अच्छी करते हैं, फिर भी जो हमारे उत्तम मासिक आय आनी चाहिए वह रुक रुक के आती है। मनी का जो है फ्लो वह उत्तम नहीं हो पा रहा है और उसके कारण जो है एक प्रकार की डिप्रेशन वाली स्थिति हो गई है। तो यह भी भंग हो जाएगी, परमानेंट भंग हो जाएगी। इस बात का बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि पैसों के संबंध में किसी भी प्रकार से निराशा नहीं देखने को मिलेगी। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। कन्या राशि, लाभ स्थान पे मंगल बाबा बैठे हुए हैं। लाभ इस प्रकार से चल के आएगा और अगर नहीं चल के आ रहा है तो हम जाएंगे अपने लाभ को अपने सर पे उठा के अपने घर तक लेके आएंगे। यह जोश अब आपके अंदर आने वाला है। यानी कि वह नीति जिसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, साम दाम दंड और भेद, वह जो नीति है अब उनमें से किस टूल का कहाँ इस्तेमाल करना है, यह वह भाषा जो सम्मुख व्यक्ति समझ सकता है
उस भाषा का प्रयोग करना है और किसी भी प्रकार से लाभ वाले सेक्शन की जो गरिमा है उसको बनाकर रखना है। सामने वाला का अपमान भी नहीं करेंगे, अपना भी सम्मान बना के रखेंगे, उसका भी सम्मान बना के रखेंगे और लाभ तो जो है उसको उठा के सर पे उठा के घर में लाकर स्थान देंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे उसकी। यानी बहुत सारी चीज़ों में आपके जो एक्शंस हैं वह बहुत तीव्र गति से काम करेंगे और जो रुका हुआ लाभ है वह आ जाएगा, चाहे लाइफ के किसी भी सेक्शन से वो जुड़ा हुआ हो। धन का जो फ्लो है वह आपका बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन धन का जो फ्लो है उससे पहले जो आवश्यक काम होने चाहिए जिसके कारण से धन का फ्लो जो है इम्प्रूव होना है वह कार्य होंगे, और उसमें जो बहुत अच्छा जो साथ देगा वह देगा आपका उत्तम वाणी व्यवहार। समझे आप मेरी बात को? उत्तम वाणी व्यवहार, उत्तम व्यवहार ही अच्छे व्यापार की नींव होती है। उत्तम व्यवहार है तो व्यापार बड़ा उत्तम बना रहेगा। इस कारण से संकल्प के साथ जो वाणी है वह निकलेगी और हर हाल में लाभ सेक्शन भी इम्प्रूव होगा, धन वाला सेक्शन भी इम्प्रूव होगा। समझ जाइएगा इस बात को। अब इस बात को बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि जहाँ पर मकर राशि है वहाँ पर सीधी दृष्टि पड़ेगी मंगल बाबा की। मेरी संतान ऐसी है, या मेरा पहले ऐसे भाग्य था, या मेरा जीवन पहले ऐसे था और अब जो है ये दो दिशाओं में जा रहा है। यह सारे जो विचार हैं, यह जो नेगेटिविटी वाले जो थॉट्स हैं, इनसे तुरंत रिलीज मिल जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो शाश्वत सत्य है वह वर्तमान ही है। यानी कि आप यह कह सकते हो कि आपने जो पिछले वर्षों में जो नेगेटिविटी झेली है आपके और आपकी संतान के मध्य, जो आपको ये लगा है कि मैंने एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पे करी है और मेरे को वो जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे सेवा के आधार पर वह नहीं मिले हैं, या मेरा बच्चा मेरी बात को मना करता है, इससे इसका ही लाभ प्रभावित हो रहा है और उसके कारण जो है मैं एक प्रकार की ऐसी स्टेज में अटक गया हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। तो ये सारी नेगेटिविटी गायब होने वाली है। यानी कि आपका जो 5वां सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा उत्तम रिजल्ट देने वाला है। ये 2 महीने हैं आपके पास। आपकी कोई भी बात जो है अगर वाणी बड़ी उत्तम रख के बात करोगे तो घर का कोई भी सदस्य आपकी वाणी को टालेगा नहीं, बल्कि आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलेगा। ध्यान रख लीजिएगा। और जो युवक हैं इनका भी उल्टा लगा लीजिए कि इनकी भी जो कही हुई बात है ये बुजुर्ग जो हैं घर के सदस्य हैं उसको अपनाएंगे, समझेंगे। चाहे भले ही किसी प्रकार के जीवन साथी के रिश्ते को लेके अगर आप बात करना चाह रहे हो तो आपके सारे कार्य अब सिद्ध होने वाले हैं। किसी भी प्रकार से कोई निराशा का भाव आने वाला ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सली मंगलदेव को ताकत मिल रही है। अब डेप्थ सेक्शन को समझिए। 11 नंबर है जहाँ पर शनि का है, मंगलदेव को दृष्टि पड़ रही है। ये समझ लीजिएगा कि अभी तक किसी भी प्रकार से धन को लेकर कि धन आएगा तो ही कार्य पूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि ये कार्य केवल और केवल धन पे टिका हुआ है। तो वहाँ की जिम्मेदारी 2 ग्रहों के पास आ जाएगी, एक है शनि और दूसरे हैं मंगल। और थोड़े समय बाद बुध भी वो जिम्मेदारी ले लेंगे कि कहाँ पर क्या कार्य करना चाहिए 16 दिसंबर से। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि आपके जो अभी तक अटके हुए कार्य हैं जिनका मूल जो है वह धन है, वह सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। धन के संबंध में कोई भी निराशा आपको कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलेगी। तुला राशि के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा आपके कर्म क्षेत्र में। आपका कर्म क्षेत्र आपको इस प्रकार से ऊर्जा देगा, या आप अपने कर्म क्षेत्र पर इस प्रकार की ऊर्जा का समन्वय करोगे कि आप फ्री ही नहीं हो, काम ही काम है आपके पास। और जब काम ही काम है तो उसका सीधा प्रभाव घर पे भी पड़ता है, क्योंकि धन आता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं धन आने से कटनी शुरू हो जाती हैं, खासतौर से मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कर्म क्षेत्र जो है उसका सीधा प्रभाव आपकी उत्तम बुद्धि पे पड़ेगा और आपके पूरे तंत्र प्रणाली पे पड़ेगा। यानी बुद्धि है, मस्तिष्क है, मन है, पूरा शरीर है, आपकी सोच है और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। इसके पश्चात जो सीधा प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा आपके सुख स्थान पर।
बहुत सारी चीज़ें जुड़ने वाली हैं आपके घर में, बहुत सारी चीज़ें जुड़ने वाली हैं, आपके सुख साधनों में वृद्धि होने वाली है, भौतिकता बड़े उच्च की भोगोगे। और साथ ही साथ मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि मंगल जब भी आते हैं तो बहुत कुछ एजुकेशन के मामले में भी सिखाने का प्रयास करते हैं, तो किसी न किसी रूप में आपकी एजुकेशन दोबारा शुरू हो सकती है, अटकी हुई है वह दोबारा प्रारंभ हो सकती है। आगे की एजुकेशन किसी प्रकार से अटकाव झेल रही थी, वह अटकाव दूर हो जाएगा। संतान जो है उससे जो उम्मीद अभी तक आप बांध के बैठे हुए थे और समय थोड़ा सा ऐसा चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, वह सारी चिंताएं मुक्त हो जाओगे, आप इससे मुक्त हो जाओगे। ये मंगल देव की संकल्प शक्ति है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपका जो मुख्य जो ग्रह है शुक्र जो है, इसको भी कई बार जो है मंगल की ज़रूरत पड़ जाती है कि मेरे अटके हुए कार्य हैं, मेरे अटके हुए कार्य कौन पूरा करेगा। तो पूरी की पूरी कुंडली को बल देंगे मंगल देव। और मुख्य आधार रहेगा आपका कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार से आपको निराशा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नीच का जो मंगल है, जैसे मैंने शुरू में प्रार्थना करी, अब वो उच्च की तरह कार्य करने लग जाएगा। और उच्च का मंगल और साथ में वक्री की ताकत, तो बहुत तेजी से रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, भाग्य स्थान पे मंगल बाबा बैठे हुए हैं, उच्च की तरह कार्य करेंगे। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भाग्य भाव जो है, जैसे ही 16 दिसंबर आ जाएगी, यानी कि बुध बाबा का साथ भी बड़े पॉजिटिविटी में मिलने लग जाएगा। कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे कार्य करना है, कितनी मेहनत करनी है, कौन सा डिसीजन हृदय के आधार पर लेना है और कौन सा डिसीजन मस्तिष्क के आधार पर लेना है। सम्मुख कोई अतिथि आया है, उसका सम्मान कैसे करना है, उसको विदा कैसे करना है, रिलेशंस कैसे बना के रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आने वाली हैं, अगर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप चैलेंज फेस करते आ रहे हो। दूसरा प्रभाव जो है, आपके सोने और उठने का नियम, शरीर में किसी भी प्रकार की दुर्बलता है, किसी भी प्रकार का रक्त विकार जो देख रहे हो, उसके कारण से रात्रि में अभी नींद आ रही है, लेकिन जैसे ही शैया पे जाते हो नींद पूर्णतः गायब और लगभग सुबह हो जाती है, और उसके प्रभाव से फिर तब नींद आ पाती है जब शरीर पूरा गिरने लग जाता है, और उसके बाद अगला दिन पूरा खराब जाता है। यानी नियम जो नहीं थे जीवन में, वह नियम बनने शुरू हो जाएंगे। मंगलदेव किस बात के लिए प्रेरित करेंगे? मंगलदेव इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, आपके सम्मुख है, मार्ग है, वो मंजिल है, इतने किलोमीटर दूर है, चलना शुरू करिए, पहुंच जाओगे। विचार मत करिए कि चलना सही होगा कि नहीं होगा, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, स्पीड ब्रेकर्स कितने होंगे, चलोगे दिखने लग जाएंगे। तो ये जो भावना है आगे बढ़ने वाली, यानी मोटिवेशनल जो एनर्जी है, वह बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी। वह जब बढ़ेगी तो आप अपने आप ही, आपकी जो सोच में वो बहुत तेज़ी से पॉजिटिविटी देखोगे। तीसरी चीज़, मंगलदेव एक प्रकार का जो पास्ट में बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है और आप अभी तक ईश्वर की तरफ मुख करके देख रहे हो कि उनका क्यों नहीं कुछ अभी तक हुआ, तो पहले तो आपकी दृष्टि मंगलदेव वहाँ से हटवा देंगे कि पहले आप तो छोड़ो, तब तो ईश्वर कुछ न्याय कर पाएंगे। आप ही नहीं छोड़े जा रहे हो तो ईश्वर न्याय क्या करेंगे, क्योंकि न्याय करता तो आप बने हो। यहाँ से ध्यान हटेगा और ध्यान लगेगा अपने काजों में, अपने कार्यों में, और आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारे को अपनी प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान देना ही एक प्रकार का, अगर किसी ने हमारे को दुख दिया है तो उसका हिसाब हो जाता है कि उसने दुख दिया है तो ईश्वर ने आपको आगे बढ़ा दिया, ना कि यह कि नहीं मेरी आंखों के सामने, मेरी दृष्टि के सामने अगले व्यक्ति का पूरा हिसाब होगा तो ही हम माने कि ईश्वर है। ध्यान रखिएगा, सोच बहुत तेज़ी से बदलने वाली है। घर में किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी चलती आ रही थी पिछले 10-12 दिनों से, वह बहुत तेज़ी से कटेगी। सारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स हैं वह नॉर्मल निकल के आएंगी। आगे उसके सॉल्यूशंस हैं, उन पे कार्य करने के लिए आपको संकल्प शक्ति भी भरपूर मिलेगी। आगे बढ़िया नहीं, घर का जो माहौल है बहुत उत्तम होने वाला, बड़ा खुशनुमा होने वाला है, और किसी न किसी रूप में आप बिजी रहने वाले हो सुबह से शाम तक। और हो सकता है अगर आपकी लगन कुंडली बहुत अधिक मजबूत हो
तो आपकी इनकम का साधन, मासिक इनकम का साधन या किसी न किसी प्रकार से धन आना आपके नित्य कर्म के आधार पर वह भी शुरू हो सकता है। धनु राशि, अष्टम भाव में मंगल बाबा बैठे हुए हैं। भैया कुछ नहीं होने वाला है, समझ जाइएगा इस बात को, कुछ नहीं होने वाला है। जो जातक इस बात से परेशान है कि 29 मार्च 2025 को ढैया आने वाली है, धनु राशि का कभी जो है भला होगा ही नहीं, बात ठीक है, संघर्ष झेलना पड़ता है, मैं इस बात से बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। लेकिन एक भय जो बना हुआ है, अनावश्यक भय बना हुआ है, सोच का, विचारों का, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहुदेव बैठे हुए हैं ना, राहुदेव बेसलेस फियर दिए जा रहे हैं। तो उस चीज को काटने के लिए मंगल देव के पास भरपूर ताकत दी है इस गोचरी व्यवस्था ने, भगवान ने दी है, क्योंकि सारी ईश्वरीय ऊर्जा ही यही काम करती है। आपका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा उत्तम है धनु राशि वाले, एक बात बहुत अच्छे समझ लो। और संघर्ष है, संघर्ष करोगे तभी रिजल्ट मिलके आएगा, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। बाकी तो मैं आपका मार्गदर्शन में जो सेवा में वीडियो लेके आता रहता हूँ, ये लेके आता ही रहूँगा। मेरा काम है केवल पॉजिटिव पॉइंट उठाना, और आपका काम है केवल पॉजिटिव पॉइंट से प्रेरणा लेते हुए नित्य अपने आप को सुधारने में, ऊंचा उठाने में प्रयास लगाना। मंगल देव का मूव आपके लिए बहुत उत्तम है और भर भर के धन आएगा आपके पास, लेकिन सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपने आप को नियम में ढालना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से अगर आप ये गणना लगा के बैठे हो कि मुझे दूर से दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है मेरे लाभ के संदर्भ में, क्या होने वाला है, लाभ ही लाभ आने वाला है। थोड़ा सा धैर्य और रखो, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा नए साल की तरफ आगे बढ़ते जाओगे और उत्तम प्रणाली आपके पास है, पूरा एक प्लानिंग आपके पास तैयार है, प्रोजेक्ट आपके पास तैयार है। मेहनत करना शुरू कर दो और ये लाभ वाला सेक्शन चेक करना बंद कर दो। बीज डाल दिया है, बार बार उसको बीज को निकाल के ये देखना बंद कर दो पेड़ कब बनेगा, पेड़ कब बनेगा। बीज को अपना कार्य करने दो, उसको नेकी कर और दरिया में डाल, इस आधार पर आगे चलना शुरू करो। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है धनु राशि वालों का, तो आपकी चाल अगर बदलती है तो जो धनु राशि का साइन है वह तटस्थ होकर जो खड़ा हुआ है, आर्चर जो खड़ा हुआ है, उसका टारगेट हट जाता है। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। उसके पश्चात आपकी मेहनत करने का जो ढंग है, अब उसमें बहुत अधिक कूटनीति आने वाली है। आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे कहाँ पर, किस सेक्शन पर कितना जोर लगाना है, यानी टारगेटेड जो संकल्प है वह ऊर्जा सम्मुख आने वाली है। करी गई मेहनत आपकी जो है, जो पूर्व में करते आ रहे हो, उसमें बहुत ड्रामेटिकली चेंजेस होंगे। आपका भाग्य बनना शुरू हो जाएगा, बनाना शुरू कर दोगे आप स्वयं को, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप ये चीज़ समझ जाओगे कि मैं मेरा ही कल्याण करूँगा, मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी जने पे आश्रित नहीं बने रहना है। बड़े से बड़ा कार्य धनु राशि वाले ये आप ही कारण बनोगे, इसलिए प्रार्थना रहेगी जा जाकर उन द्वारों पर आप हाथ मत जोड़ा करो जो द्वार आने वाले भविष्य में याचक बनने वाले हैं। अपने जाके लूज पॉइंट मत क्लियर करा करो कि हमारे जीवन में इस चीज़ का अभाव है, तो लोग कटना शुरू हो जाते हैं। प्रार्थना रहेगी। मकर राशि, मंगल बाबा बैठे हुए सप्तम स्थान पर। धन का प्रवाह रुका हुआ था, उत्तम होगा। गृहस्थी सुख बहुत उत्तम रहेगी, ऊर्जा, गृहस्थी सुख की ऊर्जा। जीवन साथी और आपके मध्य डिस्टेंस आ रहा था, खत्म होगा। विवाह के लिए कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, रिश्ता कब आएगा उसके लिए साधन बनने शुरू हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र के कारण बहुत सारी नेगेटिविटी मेंटल तरीके से आपको प्रभावित करना शुरू कर रही थी कि मानसिक चिंता बनी हुई है, और उसके कारण यह समझ में नहीं आता था कि दिन कब, सूरज कब उदय हुआ और कब जो है दिन चला गया, कब अस्त हो गया, ये समझ में नहीं आती थी। आप में ही नहीं है, खोए हुए बैठे हो। ये सारी चीज़ अच्छी होने वाली हैं। प्रार्थना रहेगी इस वर्ष जिन्होंने जॉब चेंज करी है गर्मियों में, अब तो सर्दी आ रही है, शुरू हो गई है,
और अभी तक आपको ये लगता था कि ये बहुत गलत डिसीजन मैंने ले लिया। डिसीजन बिल्कुल आपने ठीक लिया है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा बाद में क्लियर हो पाती है चीज़। डिसीजन बिल्कुल उत्तम लिया था। लड़ने दो उनको जो आपसे बहुत अधिक कार्य करवा रहे हैं, इनर पॉलिटिक्स का शिकार बना रहे हैं, आपस में वो सारे के सारे भिड़ने वाले हैं। आप आराम से बैठो, अपना कार्य करो, अपने विचारों में पॉजिटिव लेके आओ, ये प्रार्थना रहेगी। अच्छा मूव था आपका ये, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो जॉब का डिसीजन जो आपने गर्मियों में लिया था। धन प्रभाव उत्तम होगा, धन बचेगा आपके पास। आप यह देखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ अपने ही कुटुंब के सदस्यों के द्वारा, अपने ही जो मेरे भाई बंधुत्व हैं, जो बिल्कुल मेरे परिवार में परिवार के सदस्यों की तरह मेरे भाई बंधुत्व रहते हैं। अब मुझे बहुत सटीक वाणी का प्रयोग करना आ गया है। मैं व्यर्थ में जो आशाएं बांध लेता हूँ और फिर मुझे उन्हीं आशाओं का रिजल्ट नहीं मिलता है तो निराशा का भाव आ जाता है। मैं इस सब से अपने आप को बाहर निकाल चुका हूँ या बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि मंगलदेव का आशीर्वाद अब मेरे साथ चल रहा है। छू नहीं सकती नेगेटिविटी आपको किसी भी विचारों के माध्यम से। इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा कि आने वाला 2025 जो वर्ष है, और इसको अगर हम मिला के देखते हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने वाली है। आपकी चाल को देख के हर कोई व्यक्ति यह कहेगा कि सर से पैर तक आपके अंदर बहुत गजब की पॉजिटिविटी झलकती है, बाहर निकलती है, जिसके लाभ यह मिलेगा कि आपके सानिध्य में जो कोई आएगा उसको बहुत ज़्यादा उत्तम लाभ मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि पे बात कर लेते हैं। मंगल बाबा ये सिखाने का प्रयास करेंगे इन 2 महीनों में कि देखो, यह जो कर्जा है जिसके लिए तुम बार बार, चाहे कर्मों का हो चाहे धन का हो, बार बार जो जिम्मेदार ठहराते हो, सीधा उंगली कर देते हो ईश्वर की तरफ, नवग्रहों की तरफ, गोचर व्यवस्था की तरफ, देश की तरफ, सरकार की तरफ, कुछ भी प्रकार से इसकी जिम्मेदारी लेना सीखो। कर्म तो तब बनाना जब तुम हिले, कोई तुम्हारे घर तक तो नहीं आया। यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो नेगेटिविटी है विचारों की, उनका कटने का समय अब आ चुका है। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। मेरी प्रार्थना रहेगी, जो भी लोग ना कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारा ही गलत डिसीजन रहा, हमारे को ए से जेड तक नॉलेज नहीं थी, हमें ऐसा लगा कि ऐसा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने विचार नहीं करा, इस कारण से कर्जा हो गया। लेकिन अगर हम कर्जों के सॉल्यूशन के पीछे भाग रहे हैं और सॉल्यूशन करते जा रहे हैं और कर्जा जो चुकेगा वह चुकेगा धन से, तो हमारे को धन की बढ़ोतरी में जो कार्य करना चाहिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी नीयत है देने की, वह नियत ही सबसे बड़ा उपाय है। तो यह जो पॉजिटिव एटीट्यूड है यह आपके अंदर आने वाला है। इसी के आधार पर आप अपने भाग्य का निर्माण करोगे। बहुत सारे टूटे रिलेशंस हैं वह आपके पुनः जुड़ जाएंगे। नेगेटिविटी रिलेशंस में किसी भी प्रकार की वह दूर होने जा रही है। प्रार्थना रहेगी, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए, सम्मुख व्यक्ति कोई भी सलाह दे रहा है उसको पूर्ण रूप से सुनना है, विचार करना है और एटीट्यूड ऐसा बना के रखना है, ना तो उसको कोई नेगेटिविटी फील करवानी है, ना कुछ ऐसे कहना है कि अगले व्यक्ति को क्या जवाब दें। पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप उसको मना करनी है तो मना भी ऐसी करनी है कि उसको यह लगे कि इन्होंने तो हाँ ही करी है, कोई बात नहीं, अब नहीं तो आगे हाँ कर देंगे। समझा मेरी बात को? ये वाणी का जो जादू है इसको मंगलदेव सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पावर जो है बहुत ज़्यादा आएगी आपके पास विचारों की। तो कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है बस वो फिल्टर बना के रखिएगा। और बुधदेव का साथ भी आपको मिल जाएगा 16 दिसंबर से, बहुत उत्तम होने वाला है। पूरी पर्सनैलिटी आपकी चेंज होने वाली है और आने वाले जो 2.5 साल हैं इसका जो बीज है, जो 5 सालों में जो खोया है, वो खोया किन कारणों से, वो पूरी लिस्ट आपके सामने आने वाली है। डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट आपके सामने आने वाली है, उसमें क्या क्या आपकी प्रिय वस्तु उसको उठाइए और अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करिए। ये प्रार्थना रहेगी। मीन राशि, संतान पक्ष को कोई तकलीफ हो रही है, उससे आप प्रभावित हो रहे हो, यह मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं। बहुत अधिक आपने मेहनत करी है, बहुत विद्या अर्जन करा है, वह आपके किसी प्रकार से काम नहीं आई है, इस प्रकार की ऊर्जा आपके साथ चल रही है, मैं सहमत हूं। अब वह जो अंधकार जो आपको घेरे जा रहा था, वहां पर जो दीपक है, छोटा सा दीपक है, उसका प्रकाश आ गया है।
अंधकार किसी भी रूप में, चाहे छोटे से छोटा दीपक हो, उससे लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके सामने नहीं आ सकता है। 16 दिसंबर के बाद से बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो भविष्य की चिंताएं छुपी हुई थी, घर में बहुत सारे कार्य हैं, शादियां रुकी हुई हैं, मकान नहीं बना है, प्लॉट हमारा अटका हुआ है, रिश्तेदारों को पैसे दे दिए थे, वो सीधे तरीके से बात नहीं करते, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। सारी चिंताएं मुक्त होने वाली हैं। मंगल देव हर प्रकार की नेगेटिविटी का नाश करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना रहेगी। 2 महीनों में आपका हर प्रकार से लाभ होने ही वाला है। बहुत सारे लोग जो हैं, जिनको ये पता ही नहीं था कि आपके अंदर छुपे हुए गुण ये हैं, आप इस विद्या के जानकार हो, आप सम्मुख लेके आ जाएंगे। आपको मंगल देव एक प्लेटफॉर्म देंगे और वहाँ से आपकी नई जीवन मतलब प्रारंभ हो जाएगा। इनकम भी शुरू हो सकती है और चर्चाओं में आप बने रहोगे। लेकिन प्रार्थना रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रभावित मत होइएगा, झुक के चलिएगा। और इससे और अधिक बेहतर हम कल क्या कर सकते हैं सूर्य उदय के साथ, उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। कोई भी जातक जो है, जो ये संकल्प ले लेता है कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं इतना बड़ा व्यक्ति बनूंगा, मेरे पर हर प्रकार का सुख होगा, ये विचार बहुत उत्तम है। इसकी पूर्णता के लिए हमारे को संकल्प लेना है। अब संकल्प पे टिके रहना है। यह नहीं करना कि हमने संकल्प लिया था, चौथे दिन हमारे को यह मुश्किल आ गई और हमें फिर पुनर्विचार करना पड़ गया कि यह कार्य होगा या नहीं होगा। फिर संकल्प कहाँ लिया आपने? संकल्प ऐसा होना चाहिए कि हमें यह पता है यह हमारे जीवन की आवश्यकता है, इसके लिए हमने संकल्प ले लिया है, अब तो देखी जाएगी। हर हाल में यह जो कार्य है हम पूर्ण करेंगे ही करेंगे। प्रार्थना रहेगी। बहुत ज़्यादा जो औषधियों का सेवन करते हैं जातक, मीन राशि के जातक, प्रकृति के साथ थोड़ी सी मित्रता बना के रखिए। हमारा जो ब्रेन है ये हर प्रकार की दवाई बना सकता है। इस ब्रेन की जो दवा है, इसकी जो दक्षिणा है वह है प्योर ऑक्सीजन। सुबह सुबह जल्दी उठा करिए, संकल्प के आधार पर जल्दी उठा करेंगे। लंबी लंबी श्वास और प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल करिए, ऑक्सीजन जाएगी, माइंड को ताकत प्राप्त होगी, नेगेटिविटी बाहर कटेगी। परिश्रम करिए, पसीना बहाइए, नेगेटिविटी बाहर निकालिए, सब कुछ उत्तम होगा ही होगा। उसके पश्चात एक प्रार्थना और रहेगी, सेकंड स्टेज आने वाली है 7.5 की। न्याय होगा आपके साथ अगले 2.5 साल में। जो भी आपकी लिस्ट बनी हुई है ना कि देखो ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो वो चुप क्यों बैठा है, देखो जो गलत कार्य कर रहे हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप भी यही हो मैं भी यही हूँ, दोनों मिलकर देखेंगे क्या होता है। आने दो एक बार ज़रा मीन राशि में, शनि बाबा को आने दो। ये नहीं कि हमारे तो सर पे आके बैठ जाएंगे ना, ऐसे नहीं। ये चीज़ें मत लगाया करो। आप किस में से क्या दृष्टि देख रहे हो, वह तो है कि संकल्प क्या लेके चलते हो। आपकी दृष्टि में संकल्प क्या बना हुआ है वही सम्मुख आएगा आपके। तो जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। मेरी प्रार्थना यह है कि संकल्प अगर ले लोगे, क्योंकि मंगल देव है, उनके आगे कोई नहीं टिकता है। आपका संकल्प खंडित हो रहा है तो उसको खंडित नहीं होने देना, बस ये कार्य करो, बाकी सारी चीज़ें आपके सम्मुख आ जाएंगी। और अगला वर्ष है न्याय का। जो आपकी कंप्लेंट्स बनी हुई ना पिछले 5 साल से, 10 साल से, इस वर्ष के बाद से हमने खुशी नहीं देखी, हंसी नहीं देखी, ये सब चीज़ें दूर होने वाली प्रार्थना रहेगी। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं